अमेरिका में काम करने वाले लाखों इंडियंस के लिए 2026 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है। H1B प्रोग्राम में एक साथ इतने सारे बदलाव हुए हैं जो पिछले कई दशकों में कभी नहीं हुए थे। $1 लाख की नई फीस से लेकर लॉटरी सिस्टम के पूरे ढांचे तक, सोशल मीडिया की जांच से लेकर ग्रीन कार्ड के रास्ते बंद करने की कोशिश तक, रूल्स की पूरी दुनिया बदल गई है। और इन सभी बदलावों का सबसे ज्यादा असर इंडियंस पर पड़ रहा है, क्योंकि H1B होल्डर्स में से करीब 60 to 70% इंडियंस ही होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 बड़े बदलावों की जो डायरेक्टली आप पर असर डालते हैं। लॉटरी के नए रूल्स, $1 लाख फीस की सच्चाई, सोशल मीडिया वेटिंग, EAD एक्सटेंशन खत्म होना, FDNS रेट्स, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की नई डेफिनेशन, ग्रीन कार्ड पाथवे पर खतरा, नया प्रपोज्ड बिल, काउंसलर डिलेज और इंडियंस के लिए क्या करना सही रहेगा, सब कुछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है H1B लॉटरी का पूरी तरह बदल जाना। 27 फरवरी 2026 से एक नया रूल लागू हो गया है, जिसके तहत अब लॉटरी पूरी तरह रैंडम नहीं रही। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक वेज वेटेड सिलेक्शन सिस्टम बनाया है, जिसमें जितनी ज्यादा सैलरी का पोजीशन होगा, लॉटरी में उसकी एंट्रीज उतनी ज्यादा होंगी। लेवल 1 पोजीशन को लॉटरी में एक चांस मिलता है, लेवल 2 को 2, लेवल 3 को 3 और लेवल 4 को 4 चांसेस मिलते हैं। USCIS के अनुमान के मुताबिक लेवल 4 की सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी करीब 60% तक हो सकती है, जबकि लेवल 1 के लिए सिर्फ 15% तक रह सकती है। इंडियंस जो ज्यादातर जूनियर और मिड लेवल IT रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें इस बदलाव से सीधा नुकसान होगा। दूसरा बड़ा झटका है $1 लाख की सप्लीमेंटल फी, जो सितंबर 21, 2025 से लागू हुई। ये फी उन नए H1B पिटिशंस पर लगती है जहां एप्लीकेंट अमेरिका के बाहर से अप्लाई कर रहा है। एक्सटेंशंस, अमेंडमेंट्स और जो लोग पहले से अमेरिका में हैं, उनके ट्रांसफर पर ये फी नहीं लगती। एक फेडरल कोर्ट ने दिसंबर 2025 में इसे रोकने की कोशिश नाकाम कर दी और ये सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। पहले एम्प्लॉयर $2000 से $5000 में H1B फाइल कर देता था, अब यही खर्च $1 लाख पार कर गया है। इस वजह से मिड साइज IT कंपनीज और स्टार्टअप्स ने इंडिया से डायरेक्टली हायर करना काफी हद तक बंद कर दिया है। तीसरा बदलाव है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन का और सख्त हो जाना। नए रूल्स के तहत जॉब और एप्लीकेंट की डिग्री के बीच डायरेक्ट और क्लियर कनेक्शन होना जरूरी है। जनरल इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या नॉन स्पेशलाइज्ड डिग्री वाले एप्लीकेंट्स अब ज्यादा रिस्क में हैं। USCIS 2026 में इस रिक्वायरमेंट को बहुत क्लोजली देख रहा है और अगर एम्प्लॉयर ने पोजीशन को गलत वेज लेवल पर क्लासिफाई किया तो RFE यानी रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस आ सकती है। चौथा बदलाव इंडियंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। 15 दिसंबर 2025 से US स्टेट डिपार्टमेंट ने सभी H1B और H4 एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी सोशल मीडिया वेटिंग शुरू की। अब एप्लीकेंट को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पब्लिक करने होंगे और पिछले 5 साल के सभी अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी। काउंसलर ऑफिसर्स इन प्रोफाइल्स को चेक करते हैं और अगर एप्लीकेशन में दी गई इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया पोस्ट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिली तो वीजा सेक्शन 214 सब क्लॉज B के तहत रिफ्यूज हो सकता है। इंडिया के नई दिल्ली और मुंबई कॉन्सुलेट्स में इस वजह से इंटरव्यू थ्रू आउट 40% तक स्लो हो गए हैं और हजारों एप्लीकेंट्स की अपॉइंटमेंट्स मार्च से जुलाई 2026 तक पुश हो गई हैं। पांचवा बदलाव H4 EAD होल्डर्स के लिए बहुत गंभीर है। 30 अक्टूबर 2025 से ऑटोमेटिक 540 दिन का EAD एक्सटेंशन खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी H4 स्पाउस का EAD कार्ड एक्सपायर हो गया और नया कार्ड आने में देरी हो रही है तो वो एक भी दिन काम नहीं कर सकता। कार्ड एक्सपायर होने की डेट पर काम बंद करना होगा, चाहे रिन्यूअल एप्लीकेशन कितने भी पहले फाइल की हो। F1 STEM OPT होल्डर्स को इससे छूट है और उन्हें अभी भी 180 डे एक्सटेंशन मिल सकती है। छठवां बदलाव एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। USCIS का FDNS यानी फ्रॉड डिटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन अब अनाउंस्ड यानी बिना बताए ऑफिस विजिट करता है। ये एजेंट्स डायरेक्टली एम्प्लॉय से बात करते हैं, क्वार्टरली वेज रिपोर्ट्स मांगते हैं और चेक करते हैं कि पिटिशन में जो जॉब बताई गई है वही एक्चुअली हो रही है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी मिली तो एम्प्लॉयर पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। 7th चेंज 2025 में USCIS के पॉलिसी मैनुअल अपडेट से आया है। अब एंटी अमेरिकन एक्टिविटी को वीजा एक्सटेंशन से लेकर ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप तक हर इमिग्रेशन बेनिफिट के खिलाफ एक फैक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
पिछले एक साल में 80,000 से ज्यादा नॉन इमिग्रेंट वीजाज रिवोक हुए हैं, जिनमें से 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजा थे। ये रूल H1B होल्डर्स के लिए भी लागू होता है। आठवां और सबसे अलार्मिंग बदलाव एक प्रपोज्ड बिल है, जिसे एंड H1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026 कहा जाता है। एरिजोना के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन एली क्रेन ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल में प्रपोज किया गया है कि 3 साल के लिए नए H1B वीजा बंद कर दिए जाएं। एनुअल वीजा कैप 65,000 से घटाकर 25,000 किया जाए। मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड $2 लाख की जाए। H4 डिपेंडेंट वीजाज की वर्क ऑथराइजेशन खत्म की जाए और H1B से ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद किया जाए। ये अभी सिर्फ प्रपोजल है, लॉ नहीं बना है, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स इसे अब तक का सबसे अग्रेसिव लेजिस्लेटिव चैलेंज बता रहे हैं। नाइन्थ चेंज उन इंडियंस के लिए है जो इंडिया आकर वीजा स्टैंप करवाना चाहते हैं या नई स्टैंपिंग की जरूरत में है। सोशल मीडिया वेटिंग और बढ़ी हुई सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की वजह से कॉन्सुलर प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो गई है। अगर H1B पिटिशन पेंडिंग है तो इंटरनेशनली ट्रैवल करना बहुत रिस्की है, क्योंकि लौटने में महीनों की देरी हो सकती है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की सलाह है कि पेंडिंग पिटिशंस के दौरान ट्रैवल करने से पहले इमिग्रेशन अटॉर्नी से जरूर कंसल्ट करें। 10वीं और सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी बदलावों के बीच इंडियंस को अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक और केयरफुल रहना होगा। अगर आप H1B होल्डर हैं तो अपनी सैलरी को प्रिवेलिंग वेज के हायर लेवल्स पर अलाइन करने की कोशिश करें, ताकि लॉटरी में बेहतर चांसेस मिलें। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को रिव्यू करें और किसी भी ऐसे कंटेंट को क्लीन करें जो वीजा एप्लीकेशन से कॉन्ट्राडिक्ट करे। EAD रिन्यूअल 180 डेज पहले फाइल करें ताकि कोई गैप ना आए। इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले हमेशा इमिग्रेशन अटॉर्नी की राय लें, और अगर आपका I-140 अप्रूव हो चुका है तो 180 डेज की I-485 पेंडिंग के बाद AC-21 पोर्टेबिलिटी रूल्स के तहत जॉब चेंज पॉसिबल है। ये वक्त है कि हर इंडियन प्रोफेशनल अपने इमिग्रेशन स्टेटस को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह मैनेज करे, क्योंकि रूल्स बदल रहे हैं और जो इन्फॉर्म्ड है वही सेफ रहेंगे। तो आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी आपको अपडेट्स बताए हैं H1B वीजा को लेकर, हाल के कुछ सालों में 2025 और 2026 में जो पिछले एक साल में H1B वीजा को लेकर के जो मेजर अपडेट्स थे, हमने कोशिश की है हम सारे अपडेट्स एक ही वीडियो में कवर करें, ताकि आपको एक ही वीडियो से सारी चीजें पता चल जाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।